पहले मुख्य समाचार। राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से 10 दिनों तक लॉकडाउन। सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार। जल्द ही जारी होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रेलवे टिकट। मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों में विधानसभा की 56 और बिहार की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। और प्रदेश को अभी भी इंतजार है सावन की जोरदार बारिश का। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह लॉकडाउन भोपाल नगर निगम सीमा में लागू रहेगा। 10 दिनों तक लॉकडाउन लगने से राज्य में इस वर्ष रक्षाबंधन और ईद उल जुहा का त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि धर्म गुरुओं से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष राखी और ईद का त्यौहार परिवार के साथ घर पर ही मनाया जा सकेगा। उधर आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 24 जुलाई रात्रि 8 बजे से भोपाल में लागू होने वाला 10 दिवसीय कंप्लीट लॉकडाउन भोपाल नगर निगम सीमा में ही होगा। इस दौरान दवाओं, सब्जी, फल, दूध आदि अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन उद्योग धंधे चालू रहेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने के लिए कर्मचारियों के परिचय पत्र मान्य होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक संक्रमण वाले जिलों भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, खरगोन और उज्जैन पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे यह पता किया जा सके कि नियमानुसार इलाज किया जा रहा है अथवा नहीं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कल शाम लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि भोपाल में सिटी बसें, प्राइवेट बसें, ऑटो, टैक्सी, कैब, ई रिक्शा सब बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। होम डिलीवरी भी नहीं होगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट, किराना समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। फ्लाइट्स और ट्रेन के टिकट ही ई पास की तरह मान्य होंगे। लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अपने वाहन से आ जा। राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 25,474 हो गई है, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 780 तक पहुंच गया है। इस बीच राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 17,359 हो गई है। कल भी कुल 523 व्यक्तियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। जबलपुर जिले में कल देर रात मिली जांच रिपोर्ट में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। इनमें एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं। जिले में कोरोना के संक्रमितों के मामले 914 हो गए हैं। वहीं 30 मरीज स्वस्थ होने पर इनकी संख्या 582 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। एक्टिव मामले 308 हैं। जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आज शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। यह आदेश जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने जारी किया। कलेक्टर ने बताया कि ग्वारीघाट स्थित एक आश्रम में मिले कोरोना के मरीजों को देखते हुए क्षेत्र में स्थित आश्रमों में बाहर से लोगों के आने और रुकने पर रोक लगा दी गई है। एक नर्मदा जी के तट पर एक आश्रम से 10 लोग पॉजिटिव आए थे। एक व्यक्ति ने उन्हें पॉजिटिव किया, तो अब उस एरिया में रोक लगा दी गई है कि जो भी बाहर से लोग आते हैं अभी नहीं आएंगे। बाहर से लोग आते हैं और वहीं पे रुकते हैं, अभी संक्रमण की संभावना है, तो उधर जितने भी आश्रम हैं वहाँ पे सख्ती की जाएगी और बाहर के लोगों को अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं मुरैना जिले में कल 41 नए मरीज मिले हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी बांदिल के अनुसार कल 1145 जांच रिपोर्ट मिली। उज्जैन में कल 24 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित 1080 हो गए हैं। एक व्यक्ति स्वस्थ हुआ है, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 823 हो गई है। जिले में कोरोना से 71 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर 263 व्यक्तियों से 28,400 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला गया है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 105 हो गई है। इनमें से 74 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खंडवा में कल एक नया मरीज मिला। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगरमालवा जिले में शनिवार रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ग्वालियर में प्रशासन ने 26 जुलाई तक अंतर्राज्यीय वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्वालियर में कल 59 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बीच राज्य सरकार ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को हटा दिया है। अमित सांघी यहां के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। गुना में भी रविवार और सोमवार को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं आगरमालवा और कटनी में शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। अनूपपुर के पुष्पराज
राजगढ़ में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। मंदसौर में भी 26 नए मरीज मिले हैं। श्योपुर जिले में देर रात मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में 14 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट प्रणाली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बना रहा है। इसमें आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म सहित हर प्रकार के टिकट QR कोड वाले जारी किए जाएंगे ताकि स्पष्ट रहे टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत की जा सके। इसमें TTE यात्री के टिकट को हाथ में लेकर चेक करने की बजाय अपने मोबाइल फोन अथवा हैंड हेल्ड मशीन के QR कोड के जरिए स्कैन करके यात्री का ब्यौरा चेक कर सकेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में कहा कि QR कोड यात्री के मोबाइल पर आएगा। वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर टिकट आरक्षण व्यवस्था से लोगों को कंफर्म टिकट मिल सकेंगे। प्रदेश में जून 2019 की तुलना में जून 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में 20.60% की कमी आई है। गत वर्ष जून में 4,582 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इसकी तुलना में इस वर्ष 944 दुर्घटनाओं की कमी के साथ 3,638 सड़क दुर्घटनाएं हुई। घायलों की संख्या में भी 24.28% की कमी आई है। ये जानकारी स्पेशल DG PTRI महान भारत सागर ने कल राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 4,712 लोग घायल हुए थे, जबकि इस वर्ष कुल 3,568 लोग घायल हुए। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में घायलों की संख्या में 1144 की कमी हुई है। मृतकों की संख्या में भी 3.46% की कमी रही। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में विधानसभा की 56 और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने के मुद्दे पर आज बैठक करेगा। चुनाव आयोग ने इससे पहले प्रदेश की आगर सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। कोरोना की महामारी और बाढ़ के कारण यह फैसला किया है। आयोग ने कहा कि हालात अनुकूल होने पर उपचुनाव कराए जाएंगे। नियमों के अनुसार विधानसभा या लोकसभा की सीट खाली होने की तारीख से 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है। मन की बात के लिए लोग अपने संदेश फोन नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे अपने विचार नमो ऐप या वेबसाइट mygov.in पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने संदेश भेजने के लिए 1922 पर फोन कर सकते हैं। सावन महीना करीब करीब आधा बीत जाने के बाद भी प्रदेशवासियों को सावन में बारिश की जोरदार झड़ी का अभी भी इंतजार है। राजधानी भोपाल में तो पिछले कई दिनों से चमकदार धूप खिल रही है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर और ग्वालियर संभाग के कई स्थानों पर वर्षा हुई। वहीं सागर, रीवा, इंदौर और होशंगाबाद संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभागों सहित कई जिलों के अलावा गुना, अशोकनगर, मुरैना और श्योपुरकला जिले के अनेक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। साथ ही शहडोल, उमरिया, डिंडोरी सहित 15 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में 167 वनाधिकार दावे पर चर्चा की गई, जिसमें 93 दावे मान्य किए गए हैं। सतना में नगरीय निकाय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण में नगरीय निकाय पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची पर कल तक दावा आपत्ति आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के क्षेत्र में चंबल एक्सप्रेस वे के अंतर्गत ग्राम मिलवाली में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की सहमति पत्र भरवाने की कार्यवाही की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।